नमस्कार, फिर से राजू देवासी। बजरी के लिए आंदोलन चलते आ रहे हैं राजस्थान में, लेकिन कहीं पर जागरूक लोग आगे आकर के सरकार और जनता को ये बताते हैं कि जमीन माता को, धरती माता को खोखला किया जा रहा है। अगर ज्यादा बजरी निकाल देंगे तो प्राकृतिक जो बैलेंस जो है बिगड़ जाएगा। और जनता जनार्दन ऐसी कई जगह है जहाँ पर वो सामने आकर के ये बोलते हैं कि हमारे इस एरिया को हम लोग सील रखेंगे, यहाँ पर हम बजरी का दोहन नहीं करने देंगे। तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो पहले भी धरना प्रदर्शन करके ये चेता चुके हैं कि यहाँ पर हम किसी भी कीमत पर धरती माता का, जमीन का दोहन नहीं करने देंगे। अप्राकृतिक तरीके से जो बजरी निकाली जा रही है उसका हम विरोध करते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर कई लोग हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। नून प्रणाम सर। जामे जी निष्ठुन सर। क्या शुभ नाम आपका? नाथुराम बिश्नोई मांजू लांबा। अच्छा, मांजू गोत्र से आप यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर विश्नोई समाज के साथ में 36 कौम भी है। 36 कौम साथ में है सर। अगवानी आप लोगों ने की तो आपको समर्थन मिला? हाँ जी, लांबा गांव ने अगवानी की। रावर बाला सभी ग्राम में ये बजरी लीज हो रही है। ये बजरी लीज आवंटित हुई है। उसमें एसटीएम मृदुला शेखावत ने जन सुनवाई भी की। हमने जन सुनवाई का विरोध भी किया। हम बाला जन सुनवाई थी तो गए तो तब तक जन सुनवाई हो चुकी थी। बजरी माफियों के 20-25 आदमी साथ में थे। उन्होंने कहा हमने जन सुनवाई कर दी। हमने घोर विरोध किया। उसके बाद भी उन्होंने साइन करके वहाँ से ले गए। फिर हम कलेक्ट्रेट गए। कलेक्ट्रेट में धरना दिया तो कलेक्टर ने वापस हमारे गांव में एक आदमी को भेजा, अपने सचिव को। उनको हमने नदी के अंदर ले जाके पूरे जो हमारे तालाब जल के स्रोत है वो सभी उनको बताए और उनको अवगत कराए। पानी के टैंकर थे उधर कम से कम 20 कि भाई हम इधर से पानी लेके मवेशी वगैरह सब पीने का पानी मवेशी के वगैरह के उधर से बनाए, तो भी उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी और उनको लीड आवंटित कर दी। उसके बाद से हमारा लगातार ये धरना जारी है। ये 23 तारीख को रात को जागरण थी, अभी ये इसके बाद में आगे से धरना हमारा जारी रहेगा। इस समय धरना है आपका जारी है। रात को आप लोगों ने यहाँ पर जागरण की है और जागरण के माध्यम से सबको यहाँ पर बुलाया है, आध्यात्मिकता को यहाँ पर जोड़ा गया है और आपकी मांग है कि यहाँ पर लीज जो है निरस्त हो जाए। एक बात और पूछना चाहेंगे मांजू जी, फिर बजरी तो हमको भी चाहिए, उसके लिए हम लोग कहाँ से आपूर्ति करेंगे? बजरी आपको चाहिए तो सर जैसे लूनी नदी चल रही है, बिलड़ा के आसपास पूरी लूनी नदी है, यहाँ कोई खनन हुआ नहीं, अभी ये खनन कर रहे हैं अब जेसीबी वगैरह लेके। तो ट्रैक्टर ट्रॉली तो चलू ही, आपको जैसे चाहिए तो ट्रैक्टर से जो अपने लेबर भर के ले जाते हैं वो ले ही जाते हैं गाँव के आदि। जेसीबी वगैरह नहीं जाती, हम गाँव के अंदर जाने नहीं देते। तो क्या इस प्रकार का कोई मॉडल प्रस्तुत किया जा रहा है जहाँ पर सरकार के बीच में मध्यस्थता करके कि भाई कहाँ से बजरी पैमाइश करके, तरमीम करके कि यहाँ से उठा सकते हैं और यहाँ पर से नहीं उठा सकते हैं? इस प्रकार कोई मॉडल प्रस्तुत किया गया? अभी तक नहीं किया सर। सरकार को बोला भी, सरकार हमारी सुनती है नहीं। सरकार को 10 बार बिल बोल चुके हैं कि भाई ये इधर का देख लो, कहीं और जगह ऐसी स्थिति है जहाँ कोई वन्य प्राणी जीव वगैरह नहीं है, जल के स्रोत नहीं है, आप उधर का दो। उन्होंने तो बोला कि पूरा ये हो गया टेंडर। सरकार के पास तो मशीनरी है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, वो लोग पैमाइश करके, तरमीम करके बता सकते हैं भाई यहाँ पर ज्यादा बजरी उठा सकते हैं ना सर। अभी कोई पत्थरगड़ी वगैरह कोई भी नहीं करवाया, बोला लीज दे दिया, वो कांटे लगाने चालू हो गए। उन्होंने कांटे की व्यवस्था कर दी इधर, और एक सरकारी एनिकेट है उसको भी तोड़ दिया। अभी जो सरकारी एनिकेट तोड़ दिया गया उसके बारे में आज आप लोगों ने थोड़ा ज्यादा बोला। हाँ, उससे कानावासिया गाँव और ये सारे डूब में आ जाएगा। एनिकेट भी तोड़ दिया तो पानी तो सीधा आगे चला जाएगा। कानावासिया वगैरह 2 गाँव आगे डूब क्षेत्र में आ जाएंगे, वो डूब भी सकते हैं। शुभ नाम सर आपका? राजूराम विष्णु लांबा। राजूराम जी, ये अगर सरकार ने फिर भी अगर नहीं सुनी, क्योंकि मांगे तो चलती आ रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, सरकार को सारी चीजें आपने लिख के भी दे दी है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, फिर वापस तो बार धरना करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में आगे क्या होगा? देखिए साहब, आज इधर मानपुरा फाटे पे हम चारों गांवों की तरफ से 36 कौम के लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और 36 कौम का हमारे को साथ मिला। और अगर समय रहते राज्य सरकार नहीं ये वापस नहीं लिया निर्णय तो हमारा उग्र आंदोलन होगा, चाहे हमारे को जयपुर जाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना पड़े, हम हमारी बात मनवा के रहेंगे। बिल्कुल उग्र आंदोलन का बोला है। यहाँ पर राजू भैया हमारे साथ में है और काफ़ी लोग ग्रामीण हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं बुजुर्ग भी आए हुए हैं और युवा भी यहाँ पर है। सारे लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि बजरी का दोहन नहीं हो, खनन नहीं हो। अच्छा, इन्होंने ये भी बता दिया कहाँ से बजरी आप उठा सकते हैं, ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपने बताई है। पर्यावरण को नहीं बिगाड़ना चाहता है तो वहाँ सरकार उस क्षेत्र को छोड़ दे और जहाँ से बजरी उठा सकते हैं, लूनी नदी है, वहीं से उठाएं और इस क्षेत्र में ना आए। इस प्रकार की मांग यहाँ पर की है। और क्या क्या कार्यक्रम हुए? हमने सुबह से रात्रि में जागरण थी, सुबह यज्ञ भी किया था कि सरकार को बजरी माफिया को सद्बुद्धि दे। बजरी माफियों का भी करोड़ों में टेंडर होगा और वो लोग भी बहुत
आगे बढ़े हुए वो लोग ही होंगे। सर, वो तो उन लोगों का सामना आपसे उन्होंने तो हमको बोला है कि आपका तो ये है, हम अभी इधर कांटा लगेगी तो कम से कम 2000 गाड़ी लेके आएंगे। तो फिर सरकार को ये बात बता दो कि भाई हमको कहीं से डांटिया भी मिल रही है, तो कल को कोई भी जन हानि होगी उसकी बिलड़ा ये एसडीएम, कलेक्टर या सरकार जिम्मेदार होगी। जिस प्रकार से मारना पड़ता आपकी सेना कम थी, लेकिन वो लोग भारी पड़े। यहाँ पर सेना जरूर कम है, उनके पास धनबल है, उनके पास हो सकता है जनबल भी पैसों से खरीद ले, लेकिन ये लोग अड़ेंगे, इनको धमकियाँ भी आ रही है। लेकिन फिर भी आप अड़ेंगे है कि हम पर्यावरण के लिए लड़ रहे हैं, हमारे अकेले परिवार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बासिंदे हैं खास तौर से उस कौम से जुड़े हुए हैं जो अपने पेड़ों के लिए जिन लोगों ने जान भी दे दी है, तो उस प्रकार के लोग यहाँ पर हैं। हमारे साथ यहाँ पर और भी काफ़ी लोग हैं। राम स्वरूप जी यहाँ पर हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? इस मुद्दे पे जो सरकार ने जो लीज आवंटित की है उसके हम पुरजोर से यहाँ पे 5 गांव खिलाफ हैं। हमें उस बजरी का लालच नहीं है। यहाँ पे गुणियासी में बाढ़ आई थी, लगभग हम उसको नदी को 46 साल से संजो के रखे हैं। उसमें पेड़ पौधे, वन्य जीव, पानी पीने के जलाशय, और लगभग हमारे यहाँ सती जी माता जी के यहाँ गौशाला है, हमारे गांव की गौशाला है, लगभग 1000-1500 गायें उसमें निवास करती है। तो बजरी माफिया जो लीज के अनुसार, नियमक अनुसार वो चलेंगे नहीं, लगभग 25-25, 30-30 फुट के खड्डे करेंगे। आए दिन समाचार माध्यम से पता चलता है जोधपुर में हमेशा डंपर स्पीड से और स्पीड से दौड़ते हैं, घटनाएं होती है, निरंतर मौत के शिकार हो रहे लोग। तो हमें ये भय है कि हमारे ये भी यहाँ एरिया में ये घटनाएं होगी, और हम प्रकृति, नदी, जीव और सबको बचाने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। कुछ दूरी पर सीएम अपना फंक्शन कर रहे हैं, वहाँ पर एक स्कूली बच्चे का एक डंपर ने जो है कुचल दिया था। तो आप बोल रहे हैं यहाँ पर कुछ हब बन जाएगा, जिस प्रकार की घटनाएं भी होगी, वो लोग फराटा से आएंगे, फराटा से जाएंगे, तो आप लोग यहाँ पर निषेध कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, रिया बड़ी में भी इसी प्रकार से निषेध किया था, कोई हमारे क्षेत्र में खनन ना हो। और ये सारी चीजें प्रेरणा स्वरूप है हर गांव के लिए, हर बस्ती के लिए, हर नगर के लिए, कि कहाँ पर बजरी का दोहन होना चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ लोग मना कर दे कि भी हमें यहाँ पे बजरी का दोहन नहीं करवाना, वहाँ सरकार को वहाँ पर पैमाइश करवा के उस जमीन को चेक करके, क्वालिटी चेक करके, लोगों की भावनाओं को देखते वहाँ से हट जाना चाहिए। अगर लीज टेंडर देना है तो और भी कई ऐसी जगह है जहाँ पर दी जा सकती है। सरकार को यदि राजस्व में कमी आ गई है तो हम जो लीज आवंटित हुई उसके पैसे हम ग्रामीण देने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ से अवैध खनन नहीं होने देंगे। पूरे तन मन धन से आप उतर चुके हैं कि अगर सरकार को राजस्व की अगर कमी है तो वो भी हम क्षतिपूर्ति कर देंगे, लेकिन हमें हर हालत में यहाँ पर नहीं चाहिए। तन मन धन से ग्रामीण यहाँ पे उतर चुके हैं। हमारा लांबा गांव, इस एरिया में 1000 ट्रक है। बिल्कुल, आपका जो लंबा गांव है फेमस है ट्रकों के माध्यम से, आपका जो बिजनेस व्यवसाय इतना है, बड़ा राजस्व देने वाला ट्रकों की दृष्टि से भारत में पहला स्थान हमारा लांबा गांव का आता है। तो सरकार को कहाँ कमी रह गई? आप कहाँ से बता रहे सर? क्या मैं लांबा से। हम गवर्नमेंट के बगैर पैसे के नौकर हैं, पर्यावरण बचाने के लिए। जो पैसे दे के नौकरी करते हैं वो रात को कष्ट नहीं लगाते हैं। हम आधी रात को भी पर्यावरण बचाने के लिए तैयार हैं। हम पेड़ा के लिए हमारे पूर्वजों ने पहले भी जान दे दी, कटा दी थी, जान दे दी थी, और अभी भी देने के लिए तैयार है। हम इतिहास दोहरा सकते हैं वापस। सिर साटे रूक रहे तो भी सस्तो जान। एक बहुत बड़ी प्रेरणा वाली ये कौम है। 36 कौम को प्रेरणा दे है कि एक रूख बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां से ऑक्सीजन आता है। और अब विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि पेड़ क्या है, और पेड़ को बचाने के लिए एक तरफ भारत सरकार, राज्य सरकार कई प्रकार के दावे कर रही है कि हम लोग इस प्रकार का अभियान है, दूसरी तरफ खेजड़ियां काटी जा रही है। बहुत ही क्रूर लोग हैं। अगर इनका दिमाग अगर पड़ा जाए तो स्थितियां यह है कि ये लोग बहुत ही नाराज है कि दोहरी बात जो करती है सरकार के नुमाइंदे दोहरी बातें चला रहे हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने काफी वसंत देख लिए हैं और जिन्होंने आगे से आगे प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा को जिंदा रख रहे हैं। जहाँ पर शहीद हुए हैं, शहीद अमृता देवी का आपने नाम सुना होगा, ये उस कौम से आते हैं जिन्होंने आगे से आगे ये प्रेरणा को जिंदा रखा है कि हमें क्या करना, अपने बच्चों को बताते जा रहे हैं। इस प्रकार के देवतुल्य बुजुर्ग भी यहाँ पर है, और गाँव के मौजूदा सरपंच देवर जी भी यहाँ पर है। सर, क्या बताना चाहेंगे, सरकार आखिर सुन क्यों नहीं रही है? सरकार हमारी सुन नहीं रही है। आपके तो खुद की सरकार है। सरकार सुन नहीं रही है, सरकार के विपक्ष हैं हम। विपक्ष हैं? हाँ, बिल्कुल विपक्ष है सर। आप क्या बताना चाहेंगे? पूर्व सरपंच हमारे साथ है, क्या बताना चाहेंगे? बोलो, सब बड़े ही है, बोलो साहब। जन आंदोलन करेंगे। जन आंदोलन करेंगे। सर, आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, हम सरकार के खिलाफ हैं। सरकार हमारी नहीं सुन रही है, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे।
भूख हड़ताल करने बैठ सरकार बुजुर्गों का भी नहीं सुन रही है, आपके साफे का मान भी नहीं रख रही है। हाँ, कोई मान नहीं रख रही है। जो पुराने लोग हैं उनको बैठा करके सरकार को पूछना चाहिए कि हम किस प्रकार से जो है धरती माता का दहन यहाँ से नहीं करके कहाँ कहाँ करें, कहाँ जाएं। ऐसी कई जगह है, ऐसे कई क्षेत्र है, वहाँ पर दहन हो सकता है। यहाँ पर जब मनाही की जा रही है इन लोगों द्वारा, तो सरकार को यहाँ पर आकर के हट धर्मिता नहीं करनी चाहिए। आप बताएं सर। सरकार बिकी हुई है, ठीक है ना, पेमेंट से बिकते हैं, सरकार पेमेंट जाता है, सरकार कोई तरह को कोई काम नहीं हो रहा। फोन पे झूठ बोल रहा है, कोई मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं वहाँ नहीं हूँ, कोई हमारे कोई सरकार तरफ कोई इंची काम नहीं हुआ। यहाँ रोड टूटी फूटी पड़ी है, 20 साल से हम सरकार को वोट दे रहे हैं, 5 साल हो गए, आज आवे बजट, आज आवे बजट, आज आवे। पर्यावरण में अटैक कई खिचड़ियां घटी है, कई बार मैं सूचना करी और अपने एक धरना भी लगाया था। हाँ, जुड़ली फार्म में कई बार धरना लगा चुके हैं। एक लंबा धरना लगाया है और भी समस्याएं जो है, सड़क की भी आपने बताई है, और यहाँ पर हमारे साथ में और भी है। आप बताएं सर। पूर्व सरपंच जियाराम विष्णु है। बिल्कुल जयराम जी, मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ। बीजेपी ने आपकी बात नहीं सुनी। बीजेपी हमारी पार्टी है, लेकिन हमारे एमएलए साहब ने हमने कहा कि हमारे पर्यावरण बच रहो, बजरी मत ले लो, लीज नहीं होनी चाहिए। एमएलए साहब ने क्या रखा आगे प्रस्ताव? एमएलए साहब हमारी कोई हुनवा ही नहीं करी कि ये तो हमारा काम नहीं है। तो मैंने बोला आपका नहीं, सरकार किसकी है? पर सरकार आपसे नहीं चल रहा तो सरकार क्या है? आगे बात तो रख सकते हैं ना। बिल्कुल रखी, मैं रखी नहीं सके। बार बार मैंने निवेदन करा, कोई हुनवा ही नहीं करे। जंक्शन ही राजमाता खड़ी हुई जदू में बीजेपी आज बीजेपी में मैंने जीते बे लोग एक ही पार्टी का, तो टिकट में दी रहो, कोई मारी हुनवा ही नहीं करे। हजारों एला कान में गति हमारा गाँव में मुकदमा हो या ट्रैक्टर घर लवाया बदी मुकदमा हो, एक इंदिरा आवास मकान बनियो मैं मुकदमा हो, कागज मांगिया डॉक्यूमेंट हैंग ले जान दिया। एमएलए साहब कई साहब यानी क्या वो काम करना चाहिए था इंदिरा आवास क्यों पकड़ी हो? फिर पूछे सरकार तो मर गई, सरकार है कटे और पर सरकार पर काम कर दे और नंबर जाओ हो बार एमएलए साहब ने कहो कोई बात नहीं करे। हम देर साहब दे दो, हम फोन उठाओ, फोन नहीं उठाओ, फोन करो, फोन हमारे की जरूरत नहीं है। काफी पार्टियों के लोग भी यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आरएलपी से भी पुराने कद्दावर नेता है। सर क्या बताना चाहेंगे? धन्यवाद देवज साहब। आरएलपी का ही लाएंगे अब की बार। मेरा तो यही निवेदन है, या तो वास्तव में ये 25 सरकार है, ये इन्होंने गंदारी का रूप धारण कर लिया है। युवा सब हमारे साथ हो गए थे, ये छापे वाले और बुजुर्ग आज भी बीजेपी के साथ थे, पर जिस प्रकार का ये व्यवहार कर रहे हैं इनके साथ, शायद ही आपने देख लिया होगा गंगानी में बीजेपी 4थे नंबर पर रही थी। तो राष्ट्रीय पार्टी का ये हाल है। लांबा मैं इतना कहता हूँ, मैंने खुद अर्जुन जी गर्ग से कहा था, मैंने अर्जुन जी गर्ग से कहा था, गर्ग साहब लांबा ऐसा गांव है जो बीजेपी का 80% 90% वोटिंग करता है और यहाँ खड्डों से निकलते हैं। हम कोई परसुता को हॉस्पिटल लेना चाहते तो हमें ले जाने की जरूरत नहीं, यही परसों हो जाता है क्योंकि इतने खड्डे हैं, हम ऊपर हैं। और मेरा तो यही निवेदन है, ग्रामीण जितनी भी परिसंपत्तियाँ हैं वो पहला हक उस ग्राम का होना चाहिए। मैं बताऊं, आपने बजरी का ठेका दे दिया दूसरे को, कितना नुकसान होगा, पर्यावरण का नुकसान होगा, नदी का नुकसान होगा। ये डंपर आपको पता है कितनी तेजी से जा रहे हैं, कितनी जनहानि हो रही है। लेकिन यहाँ मैं बताऊं, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं या तो उनकी किस्तें बंधी हुई है, पता नहीं, रात को डंपर जाते हैं और लाख 2 लाख रुपए की कमाई करते हैं और एक किसान का ट्रैक्टर जाता है, ट्रैक्टर पकड़ लेते हैं। ये क्या चाहते हैं? जगदीप धनखड़ के साथ क्या हुआ, राज्यपाल के साथ क्या हुआ, अब सोनाराम जी के साथ क्या हुआ, मतलब किसानों के ये बिल्कुल दुर्विरोधी सरकार है। और अब तो हमारी एक आशा, और मैं ये इनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस बार इस बार हनुमान जी कहते हैं कि 2028 तक मैं लड़ रहा हूँ आपके लिए। 2028 के बाद में मैं, अगर आपने मेरा साथ नहीं है तो मैं थक जाऊंगा। मैंने हनुमान जी को कहा था 2028 की जरूरत नहीं है, दिसंबर में पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, दिसंबर में आपको पता चल जाएगी कितनी जनमानस आपके साथ है। और मैं तो इन ग्रामीणों से ये कहता हूँ कि ये पंचायतें हमें सौंप दो आरएलपी को। ये बजरी का क्या, बजरी वाले ये रोड पार करते तो मैं तैयार हूँ और मैं इनका समर्थन करता हूँ कि ये मैं वादा करता हूँ कि इन 5 गाँव
गांव से कोई बजरी परिवहन नहीं होगा। धन्यवाद। राम राम से। बिल्कुल एक दबंग शक्ति आपके साथ में है, जैसे हनुमान बेनीवाल कहा जाता है। सरपंच साहब घेवड़ जी हमारे साथ में हैं। सबसे पहले युवाओं ने ये बोला है कि घेवड़ जी हमारे सरपंच हैं और बीजेपी के होते हुए भी हमारे साथ में आकर के सही जो जायज मुद्दा होता है वहाँ पर आप आकर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन सरपंच साहब बीजेपी के हैं आप। बिल्कुल हम पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है पार्टी के ऊपर अधिकारी बैठे रहते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो फैसले सुना देते हैं और सरकार उनको लागू करती है। और ये जब धरातल पे जब बात आती है और जन भावना के जब बात खिलाफ होती है तो सरकार को कुछ निर्णय चेंज करने चाहिए। ये हमारा सरकार तक संदेश है। सबसे पहले मैं 36 कौम की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक विशाल जन आंदोलन जो इस रैली को आपने रूप दिया। आज बारिश का टाइम था, फिर भी आपने अमूल्य समय निकाल के यहाँ आए और पर्यावरण बचाने के लिए, जल बचाने के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए, हमारे जो पशु है, पक्षी है, वन्य जीव है, सभी जो प्रकृति के जीव है वो इन नदी में निवास करते हैं। नदी के अंदर जो पेड़ पौधे है उसके अंदर निवास करते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार से, राजस्थान सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि जब कोई भी आप यदि टेंडर करते हो तो वो टेंडर ग्राम पंचायत और वहाँ के स्थानीय जनता के जब खिलाफ हो तो उस टेंडर को निरस्त करना चाहिए। अभी एक बात में आपने कैसा बोल दिया कि गांव वालों को छोड़ करके दूसरों को टेंडर दिया जाएगा। कहीं ऐसी कोई मनसा तो नहीं है कि हमें टेंडर दो? हमें कोई ना तो लोभ लालच है, ना हम कभी ऐसी आशा रखते हैं। कोई भी लेने को तैयार नहीं है। हमारे पूर्वजों ने 50 साल तक इस नदी को व्यवस्थित ढंग से बना के रखा। और सरकार बड़े बड़े मंचों पे कहती है कि किसान सक्षम होना चाहिए, किसान आगे आना चाहिए। जब किसान खेती बाड़ी करके धन कमाता है और उस धन से अपने बच्चों के लिए जब मकान बनाता है तो उस मकान में बजरी की जरूरत होती है। बजरी लेने के लिए किसान जब ट्रैक्टर लेके नदी में जाता है उसके तुरंत 5 मिनट बाद में वहाँ के पुलिस की टीम पहुँच जाती है। फिर उसी रात यदि 20 डंप पर अवैध खनन हो रही है वहाँ कोई पुलिस अधिकारी नहीं पहुँच रहे। इसलिए हम MLA साहब से भी कहना चाहते हैं कि अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दें कि किसानों को, यहाँ के जो लोकल है किसानों को परेशान नहीं करें, उनका काम करने दें, उनकी हक की लड़ाई लड़ने दें। हम सब हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी आवाज़ वहाँ राज्य सरकार तक पहुँचे, ऐसी हमारी ये सब कामना है। 2-3 यहाँ पर धरने प्रदर्शन हो चुके हैं और यहाँ पर एक और प्रदर्शन है जहाँ पर आध्यात्मिकता को समावेश करते हुए इन लोगों ने यहाँ पर एक रात को जागरण भी किया है। और अब फिर भी अगर नहीं सुना गया आपका पूरा ये प्रकरण तो आप लोग क्या करेंगे? हमारा यदि ये इस धरने से, इस आंदोलन से, संदेश से यदि इन्होंने टेंडर निरस्त नहीं किया तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक जन आंदोलन करेंगे। उस जन आंदोलन में हम धरना जब तक इस तक रखेंगे जब तक हमारा ये टेंडर निरस्त नहीं हो। उसके बाद में भी आपको पता है अजमेर के अंदर एक गांव है, उस गांव में टेंडर हुआ था 2 साल पहले और टेंडर जब 3 गांवों ने विरोध किया तो उस टेंडर को निरस्त नहीं किया, लीज दी गई। और लीज लेने के बाद जब बजरी लेने के लिए नदी में आए तो उस ग्रामवासियों ने अपने प्राण त्याग दिए, 2-3 लोगों ने अपनी जान दे दी, लेकिन उस नदी और प्रकृति के खिलाफ उसने कोई काम नहीं होने दिया। वही हम करें। यहाँ पर आप लोगों ने ये नहीं बोला कि हम कुछ ऐसा करेंगे, कुछ सरकार को जो है राजस्व नुकसान पहुंचाएंगे। आपने सीधा बोल दिया, वही बात इतिहास दोहरा दी कि हम लोग प्राण त्याग देंगे। तो इस प्रकार की बात यहाँ तक नौबत आ चुकी है। ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। सरकार को सुनना था, सरकार को कमेटी बनानी थी, सरकार को इनके समक्ष कमेटी को प्रस्तुत करके आपसी विचार विमर्श होना था। तारतम्यता का यहाँ पर पूरा भारी अभाव है। इस कारण से और खास तौर से यहाँ पर MLA साहब का भी नाम आपने लिया है कि कोई सुनवाई यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर ये सुनवाई नहीं है, इसलिए सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ बड़ा यहाँ पर हो सकता है। सरकार एक बार पंचायत के अंडर में आवे, नदी नाला रख रखो पंचायत आवे, पंचायत कभी यही पूछ रहे थे सरपंच साहब से कि आप खुद यहाँ प्रशासक हैं, आप सरपंच हैं, आप यहाँ पर कोई भी उसको अनुमति नहीं दी है, ना हमारी कोई सहमति है, ना हमने जब जन सुनवाई हुई SDM मैडम आए तब पूरा गांव, तीनों गांव उनके विरोध में थे। फिर भी हमारे विपरीत जन सुनवाई हुई। उसके बाद में हम 23 मई को सभी ग्रामवासियों को इकट्ठा करके जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और जिला कलेक्टर साहब ने हमारे साथ यहाँ ADM साहब को भेजा, उदयभान जी को। उस टाइम भी जन सुनवाई उनके खिलाफ है। अब जनता की भावना के खिलाफ कोई यदि कदम उठाएगा, जनता की भावना के खिलाफ कोई काम करेगा तो जब युवा बोला है तो राज सिंहासन डोला है। हम हमारा हक मांग रहे, नहीं किसी से भीख मांग रहे। हमारे बजट आए नहीं आए, हमने कभी लड़ाई नहीं की सरकार से, लेकिन जो हमारे प्रकृति के हम रखवाले हैं, माँ अमृता देवी के वंश में हम, जिन्होंने 300 साल पहले इस पर्यावरण को बचाने के लिए 363 नर नारियों ने साथ दे दिया, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन राजा साहब को खेजड़ी नहीं काटने दी। हम उसी समाज से बिलोंग करते हैं, हम पर्यावरण के रक्षक हैं, हम भक्षक नहीं है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि संदेश से
जनता की भावना को समझे और इसके ऊपर कुछ संज्ञान लगे, कुछ विचार करें। तो यहाँ पर रैंडी बिश्नोई है, रैंडी बिश्नोई भी समाज सेवी है, युवा समाज सेवी, क्या बताना चाहेंगे सर? बस हमारा तो इतने कहना है कि जो सरपंच साहब ने और गांव के ग्रामीण जिन्होंने जो बात रखी है उसके हिसाब से जल्दी प्रशासन लोग ये जो बजरी का टेंडर दिया वापस ले ले, नहीं तो फिर आप भी जानते हो कि संसार में 3 प्रकार के आदमी है, एक तो बोलते और कुछ नहीं करते हैं, एक बोलते और करते हैं। लेकिन यहाँ के आसपास के हम ऐसे लोग हैं लांबा गांव के जो कुछ बोलते नहीं है लेकिन करके दिखाएंगे। बस इसीलिए प्रशासन से ये कहना है कि जल्दी से जल्दी जो ये टेंडर दिया है इसको वापस ले। इशारे से कहा है, 2 टूक शब्दों में कहा है। सोशल मीडिया पे आपने इनके गाने देखे होंगे और काफी लोग, लाखों आपके प्रशंसक है, तो 2 टूक शब्दों में आपने इशारे से बोला कि जल्दी सरकार को चेत जाना चाहिए। हमारे साथ में यहाँ पे बाला के वर्तमान सरपंच साहब है, सर क्या बताना चाहेंगे? हम तो ये बताना चाहते हैं कि ये जो बजरी का जो झंझट है ना साहब, ये आज से नहीं है, ये लोगों में एक दूसरे के विरोध में लड़ाने का काम करते हैं। अभी ये टेंडर दे के बजरी तो है ही नहीं और ये लड़ाने का काम करते हैं। ये जो बजरी माफिया है और रात को आते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, कभी गाय मारते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, अंधाधुंध चलाते हैं, रात को कोई ध्यान भी नहीं रखते हैं। इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि इस टेंडर को ये कैंसिल होना चाहिए और जितने भी आज अपने इस मेले में आए हैं वो सबका यही हार्दिक इच्छा है कि ये टेंडर कैंसिल होना चाहिए। 36 कौम के लोग यहाँ पर एक ही आवाज में कह रहे हैं कि टेंडर कैंसिल हो, कहाँ से पता चला? मैं मेरा यही कह रहे सामने वाला, यहाँ से बजरी मानपुरा का हाँ, मानपुरा का रहना वाला हूँ। क्या बताना? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारी आज से पीढ़ियों से है जो नदी आज तक सुरक्षित थी, अब इन्होंने टेंडर दे करके इस नदी की सुरक्षा को घाटे में डाल दिया। पहले हमारे गांव से एक नदी चलती थी, वो नदी खत्म हो गई, तो पानी था वो भी खत्म हो जाएगा और हम बजरी किसी हालत में नहीं ले जाएंगे, चाहे बजरी ऊपर हमें सोना पड़ जाए। आज युवाओं ने सबने ये तय कर लिया है, हम बजरी के ऊपर सो जाएंगे लेकिन बजरी नहीं निकालने देंगे। सरकार चाहे इस पर कुछ भी करे। सरकार का ये जो बजरी का ठेका देना, कौन सा सरकार के घाटा गया? क्रशर बहुत है ना, जो मान लगा तो क्रशर। यहाँ बजरी देने की क्या जरूरत है? यहाँ हमारे पशु है, पक्षी है और वन्य प्राणी है, यहाँ हिरण है, यहाँ तारबंदी हो गई, आप सामने देख रहे हो। अब हिरण कहाँ जाए, रोज कहाँ जाए, नीलगाय कहाँ जाए? बहुत सारे ऐसे पशु है, पशु पक्षी तो विचरण यहाँ करते हैं और वहाँ पानी का भी है, पानी भी पीते हैं। और इतने दिन तो वो पानी था नहीं, पहले नदी चल रही थी, अब ये पानी भी आपका सही नहीं आ रहा, पीएचडी का सारा सिस्टम खराब हुआ पड़ा है। ये हमारी खेड़ी है, यहाँ पशु पीते आते हैं, नदी में से सर के सब यहाँ आते हैं। पशुओं के लिए चारे का एकमात्र यही साधन रहा है, सब जगह तारबंदी हो चुकी है, तो इसको हम किसी सूरत में बजरी नहीं ले जाने देंगे। युवाओं को आज हमने कह दिया, जब इंदिरा गांधी थी उस समय एक डिपार्टमेंट बना था, वन विभाग और पर्यावरण विभाग, ये सब डिपार्टमेंट उस समय से बना हुआ है। तो अब सरकार के कौन सा हरित क्रांति चलाई थी सरकार ने, अब सरकार के कौन सा घाटा गया? जब हेलीकॉप्टर से इंदिरा गांधी ने वर्षा की थी, किसकी? घास और उसकी, आपको तो पता है, सब घास की। मैंने इतिहास पढ़ा है, ये पेड़ पौधे लगे हुए सब मेरे हाथ से लगे हुए हैं। यहाँ एक महाराज रहते थे, तो ये पेड़ पौधे सब खत्म हो गए, आज अपन खड़े हैं इस पेड़ पौधों के, आप धूप में थोड़ी खड़े सकते थे। तो इसको पर्यावरण को हम बचाने के लिए बजरी किसी सूरत में नहीं जाने देंगे। बात यहाँ पर हिरण पर आ चुकी है, गौ माता पे आ चुकी है। आप कह रहे हैं कि हिरण आखिर कहाँ जाएगा, कहाँ पानी पियेंगे, कहाँ वो घास खाएंगे? तो हिरण पर बात आने के बाद में और पेड़ पर बात आने के बाद में आप लोग मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ कुछ अगर सरकार ने नहीं सुना, मीडिया के माध्यम से सरकार को चेताता है, यहाँ कुछ बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। उसके पहले सरकार आकर के यहाँ पर पूर्व जो है पूरा मामला समझ करके निस्तारण करे। कहाँ से पता रहे? लांबा गांव से, नाम मेरा सहीराम बिश्नोई है। बिल्कुल सही काम। जो अपने ये बजरी के लिए हम आज से नहीं 40 साल का मैं भी हो गया हूँ, आज तक लांबा गांव के अंदर जेसीबी नहीं लगी बजरी के अंदर। जेसीबी दूसरे गांव में तो कहीं लगी होगी, कह नहीं सकते, लेकिन लांबा गांव के अंदर ओनली लेबर से घर के लिए बजरी काम में लेते हैं। बाकी आज तक बजरी बाहर लेके नहीं गया, व्हीकल से, डंपर से या कोई भी व्हीकल, बड़ा व्हीकल जेसीबी से ओनली लेबर भरती है और ट्रैक्टर से घर के काम के लिए। ना बजरी कभी बेचते हैं और ना लेके जाते। जो एक भी पेड़ है तो उसके पेड़ से साइड में से बजरी लेके लेते हैं लेबर से, उसको भी बोलते पेड़ के पास में से बजरी नहीं हटाना। पर्यावरण के लिए जीवन दान दे देंगे लेकिन बजरी नहीं लेके जाने देंगे। पानी के लिए मेन बात तो आप वहाँ चल के देखो, एक वीडियो वहीं का भी बनाओ, नदी के अंदर अपना जल चकुंडा बना हुआ, कितने जीव जंतु आते हैं पानी पीने के लिए। बहुत बड़ा कम से कम 1.5 किलोमीटर खुद के पैसों से जो युवा लोग एक ग्रुप बना के, उस ग्रुप के माध्यम से पैसे इकट्ठा करके लाइन लेके गए। लाइट का गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया, खंबे नहीं दिए, केबल और खंबे खुद के पैसे से खरीद के जीव जंतुओं के लिए पानी के लिए मोटर लगी है वहाँ। व्यवस्था देखो आप। बहुत बहुत साधुवाद है आपको। उस जगह पर हम लोग वहाँ पर जाएंगे, आपको दिखाएंगे और एक ही स्वर में सारे युवा कह रहे हैं कि टेंडर सारे कैंसिल हो, नहीं तो बहुत बड़ा हंगामा होगा।